तो वहाँ कुंभ के पास प्रयागराज में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुसलमान बैन कर चुके हैं, तो मुस्लिम आबादी है, तो उस हिसाब से अल्लाह ताला ने खुद ही दिखा दिया कि मुसलमानों को कुंभ बैन भी करोगे तो अल्लाह ताला और इंसानों के लिए मुसलमान काम आएगा। मैं तो थू करता हूँ ऐसे मुसलमानों पे जो केजरीवाल को वोट दिया है, जिन लोगों ने, क्यों उसने हमारा मरकज सील करवाया जहाँ से हमारी पूरी दुनिया में दीन फैलता है। हमारे साथ साहब को पकड़वाने की साजिश रची उन्हें, हमारे 4000 मोमिन मुसलमान भाइयों के नाम FIR करवाई। तुम सोशल मीडिया पे देख सकते हो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेइज्जती करी है, वो क्यों नहीं दिखाती मीडिया? अमानतुल्लाह गुनहगार है। अब गुनहगार है बिल्कुल, उन्होंने सारा बब बेच दिया, सारी जमीनें बेच दी उसने, सारे रोंगियों को बसा दिया उसने, सारी सरकारी पैसा 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए रोंगियों को दिए उन्हें। पूर्ण बहुमत तो इलेक्शन कमिश्नर को आप जानते हो, ऊपर से नीचे तक सारे लोग इनके, क्यों मोदी आ गया है, मोदी सबको रुलाता है, रुलाएगा और रोने वाले हैं लोग। भाई मुस्लिम तो मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं डरता भाजपा से? मैं तो नहीं डरता। जो आतंकी है, जिसने अतिक्रमण किया है, जो मतभेद रखता है, जो छुराबाजी करता है, वो डरेगा। और 2-4 हज़ार बुलडोजर रोज चलते रहे। 2-4 हज़ार बुलडोजर? जी हाँ, बिल्कुल चलते रहे। क्या क्या फैक्टर है, क्या प्यार है जनता का, क्या मन है इस बार? जनता का जो भी प्यार हो वो तो जनता ने दिखा दिया, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार ने अब जो वादे किए वो करके दिखाए ना, जो जिस कहने पे जनता ने वोट दिया है, बीजेपी ने जो जो वादे रखे वो पूरा करके दिखाए, ना कि यूपी में जैसे बिल्डोजर राज चला रखा है, ये कुछ नहीं करे। जैसे अब कुंभ चल रहा है, कुंभ पे एक ही उस पे इन्होंने 7500 करोड़ रुपए खर्च करे। 120 करोड़ 100 अभी फिलहाल में 7500, आगे बढ़ रहा है वो। क्यों? 2013 में जब कुंभ हुआ था तो उस टाइम पे कार्यभार जो संभाला था वो आजम खान ने संभाला था, जो सपा के सांसद थे उन्होंने संभाला था। बाकी कुंभ में योगी सरकार ने काम अच्छा करा है, पर उसमें फैसिलिटी सबको देनी चाहिए थी, ना कि एक उसको अडानी गया उसे अलग फैसिलिटी, ये गलत है। वीआईपी कल्चर बिल्कुल गलत है। दो तो सबको दो, वरना किसी को मत दो। उससे क्या हुआ आप देख लो, आपने भी देखा है, भगदड़ मची है, कचरे के ढेर में लोगों को उठाया गया, कचरे के ढेर में, तो वो गलत है। कुंभ के हिसाब से तुम स्टेशनों पे देख लो, दिल्ली में देख लो, हर जगह भगदड़ है। तुम काम कर रहे हो तो सबके लिए करो, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो एक को मत करो, एक ही कम्युनिकेशन को पकड़ के एक ही स्कूल को कि यही है, तो ये गलत है। बाहर आप बतौर युवा है महाकुंभ के, भाई तुम तो नाम ही चेंज कर दिया, कम उसके बाद पहुंच गए। माफी चाहूंगा। नासिर भाई, सवाल ये था, लोग राहुल गांधी व अन्य पार्टी ने ये कहा कि ग्राउंड जीरो पे भाईचारा और नफरत खत्म, मतलब भाईचारा खत्म हो चुका है, नफरत बहुत ज्यादा है। महाकुंभ में जब इंसिडेंट हुआ तो मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं के लिए मस्जिदों के ताले खोले, उन्हें पानी वानी पिलाया, उनकी काफी सेवा करी। तो ये जो विपक्षी दल हमेशा से बीजेपी पे आरोप लगाती है कि नफरत की राजनीति है, आप इसको किस तरीके से खंडन करना चाहते हैं, या इसके साथ देखो, अब जब हमारे मोहल्ले में कोई एक किसी चीज का इंतजाम हो रहा है, छोटा मोटा कोई प्रोग्राम हो रहा है किसी मजहब का, अगर वहाँ सरकार के बस की नहीं है फैसिलिटी देना, तो वहाँ जनता खुद चढ़ के आएगी, वो किसी भी मजहब की हो। तुम अमृतसर चले जाओ, सरदारों को देख लो, तो वहाँ कुंभ के पास प्रयागराज में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुसलमान बैन कर चुके हैं, तो मुस्लिम आबादी है, तो उस हिसाब से अल्लाह ताला ने खुद ही दिखा दिया कि मुसलमानों को कुंभ बैन भी करोगे तो अल्लाह ताला और इंसानों के लिए मुसलमान काम आएगा। तुम कोरोना में देख लो, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन उठाया था ये गलत है गलत है, और लास्ट में उनका ही प्लाज्मा काम आया नहीं आया, पूरा हिंदुस्तान ने, पूरा वर्ल्ड ने देखा। तो वो है कि बस एक चीज़ है, इनकी धर्म की राजनीति खत्म हो जाए, कारोबार पे जो बेरोजगार है उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए, वरना किसी और धर्म पे राजनीति नहीं चलेगी। नासिर भाई, सवाल ये भी है, जिस हिसाब से मोदी अभी अमेरिका का दौरा करके आए, फ्रांस का दौरा करके आए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से उनकी सारी हरकतें करी, तो ये वाकई में ही मोदी पावर है, जैसे लोग कहते हैं मोदी मैजिक, 56 इंच, ये सारी कोई कुछ नहीं करा। तुम सोशल मीडिया पे देख सकते हो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेइज्जती करी है, वो क्यों नहीं दिखाती मीडिया? क्यों? वहीं तो राजदूत बैठा और देश के, और वहीं मोदी जी बैठे, मोदी जी का हाथ क्यों नहीं मिलाया? मोदी जी गलत करा। बाइडेन के अडानी के ऊपर अमेरिकन मीडिया ने सवाल करा, मोदी ने बोला ये हमारा प्राइवेट मैटर है, पारिवारिक मसला है। अडानी पारिवारिक मसला तो नहीं, इसका मतलब अडानी दोस्त है, इसलिए अडानी के ऊपर जवाब नहीं दिया गया, तुम खुद देख सकते हो, तो ये गलत है। ये जो बैक टू बैक 3 स्टेट में जो लगातार है, इस पे क्या फैक्टर है? स्टेट में जो सरकार बनी है तुम खुद देख सकते हो, जनता ना लालच है, हर आदमी कमाना जानता है,
कोई भिखारी नहीं है कि फ्री की चीज चाहिए। पहले भी 2014 से पहले जनता कमा के खा रही थी, नहीं खा रही थी। कोई अनाज फ्री चाहिए, राशन फ्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जनता को। जनता को कारोबार दे तो जनता तो 1,000 का नहीं 10,000 का सिलेंडर भी लेके दिखा देगी। अगर कारोबार होगा। इस वक्त दिल्ली गाजीपुर में मौजूद हूँ, तो इस बार दिल्ली वालों ने क्या खेला करा कि जो पार्टी 27 साल से अपना वजूद नहीं बना पाई, उसने एकदम से इतना बड़ा स्टैंड ले लिया कि पूर्ण बहुमत तो इलेक्शन कमिश्नर को आप जानते हो, ऊपर से नीचे तक सारे लोग इनके। मोदी ने जो बैठा है वो 14 प्रधानमंत्रियों की स्पीच लेके बैठा है, वो पागल नहीं बैठा। और उसने सलाहकार भी छांट छांट के निकाल रखे हैं, तो वो सलाहकार देने वाले भी तो बढ़िया हैं। मोदी ने सिंगल में काम नहीं करा, फ्रंट में मोदी काम आता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी अभी इतने दिन हो गए, क्यों नहीं बना पा रहा है मुख्यमंत्री? इसे आप अभी भी जो जीत का फैक्टर बता रहे हैं वो चोरी से बता रहे हैं, क्योंकि चोरी है, रियलिटी है ये। ये रियलिटी। केजरीवाल ने जिस हिसाब से कहा कि जनता का फैसला था, तो जनता ने कर तो जनता का देखो, हारने के बाद हर आदमी मानता कि मैं जनता का फैसला मैं मत स्वीकार। अब भिड़ तो सकता नहीं। नई दिल्ली से कभी केजरीवाल हारा है, अब की बार इतने कम वोटों से हारा है, कुल 6,000 वोटों से। वो वोट कहाँ का है? भाईजान ये आप ये नासिर भाई क्या फैक्टर रखेंगे, क्या कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर काम करा है? क्योंकि 12 सीटों पे जितनी मार्जिन से आ रहे हैं, सब पे कांग्रेस को उतनी ही वोट थी। हाँ, तो कांग्रेस का देखो, कांग्रेस अलग चीज है और आम आदमी अलग है। अब बहुत से लोगों को केजरीवाल की छवि पसंद आई थी कि केजरीवाल ने काम अच्छा किया था, पर जिन लोगों को पसंद नहीं आई थी उन्हें अब दिख जाएगा। क्यों? मोदी आ गया है, मोदी सबको रुलाता है, रुलाएगा और रोने वाले हैं लोग। ऐसा कब रुला दिया? हरियाणा में देख लो 500 का सिलेंडर था, अभी तक नहीं मिला। राजस्थान में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, कितने स्टेट हैं, 22 स्टेट में सरकार है। 22 स्टेट में एक सर्वे कर लो, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ अनाज के चक्कर में लोग कहते थे गलत है गलत है। वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री था जिसने काम करके दिखाया था, जनता को पसंद नहीं आया, बात खत्म हो गई। पर जिस हिसाब से जैसे इन्होंने मैं मध्य प्रदेश में बात करें, लाडो लक्ष्मी योजना, मेहतारी वंदना योजना, इसके भी चल रही थी, ये खुल के अब आई थी, पहले भी तो चल रही थी। वो जनता को पता नहीं थी। एजुकेशन भारत के अंदर 0% है, आज के दौर में 0% है, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। वरना सरकार जो स्कीम निकालती थी वो पहले भी थी। 1947 से स्कीमों पे ही तो देश चलता हुआ आ रहा था लगातार, कि आज ये निकल गए आज ये निकल गए, पर जनता को मिलता कुछ नहीं था। अब आके आयुष्मान कार्ड की एक बात कह रहे थे हाजी जी अभी हमारे, कि आयुष्मान कार्ड BPL कार्ड से भी पहले भी 5 लाख तक का इलाज फ्री था, पर हम लोगों को पता नहीं था तो हम ले नहीं पाते थे। पर BPL एक वो हो गया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं। और आयुष्मान में क्या है, जो 75 साल 1 साल हो गई उसमें सभी आ गए, चाहे APL हो चाहे तो अब देख लेते हैं ना। दिल्ली के जनता ने बीजेपी को बिठाया 27 साल के बाद है, तो 8 वादे हैं बीजेपी का, 8 में से 2 ही पूरे। क्या आपका योगदान रहा था? क्या आपका योगदान रहा था? यस, मैंने वोट डाला था, मेरा अधिकार था वोट। वो तो ठीक है, लेकिन हित में था क्या पार्टी के? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने आपको वोट दी, फिर हमारी तरफ जो हमारे विधायक है उसने काम अच्छा करा था, तो मैंने उनका काम देख के मैंने उन्हें वोट दिया था। हाँ, मैंने ये नहीं देखा वो पार्टी कौन सी है, मैंने वोट दिया था हमारे। अच्छा, मेरा एक और आखिरी सवाल ये है कि जब बीजेपी जब आती है तो आपने देखा होगा, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज, अलीगढ़ हरिगढ़, अभी मुस्तफाबाद शिव विहार, और प्लस वहाँ पे भी जो योगी मॉडल यानी बुलडोजर एक्शन, जो कि लोग कह रहे हैं अतिक्रमण की कार्रवाई। तो इन फैक्टर्स पे क्या ये बीजेपी के जो दावे होते हैं ये सही होते हैं, या वापस से मुसलमानों के प्रति राजनीति है? ये कोई राजनीति है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। नाम तुम सबके चेंज कर दो, हम खुद कह रहे हैं सबके चेंज कर दो। क्यों? टैक्स का पैसा जाएगा उसमें, जनता टैक्स देती है, टैक्स का ही पैसा जाएगा। नाम से कुछ नहीं, काम से होता है। काम करके दिखा दो। तुम नाम चेंज कर दो, कुछ भी रख दो, नाम से क्या फर्क पड़ा? आदमी डॉक्यूमेंट में भी चेंज करा लेगा। मुस्तफाबाद का सिर्फ बिहार रख लोगे, क्या उसमें लोग रहेंगे नहीं? निकल के भाग जाएंगे? रहेंगे तो लोग, पर काम चाहिए। जनता ने काम मांगा, इन्होंने हमें काम गिनवा के ये करके दिखाएंगे, तो वो करके दिखाओ। मोदी फेस्टो चलाया तो मोदी फेस्टो चला के तो दिखाओ। 2,500 का सिलेंडर, 21,000 रुपए, तो ये काम करके दिखाओ। 27 साल के 27 आगे भी बिठा के जाए, वरना जनता का रूल है। जनता किसी को बिठाना जानती है तो उखाड़ के फेंक के भी जानते हैं। देखो, 2014 से मोदी जी आए ना, तो प्रेम भाषा लेके आए, प्यार, सबका विकास, विश्वास, हर चीज लेके आए मोदी जी। प्यार लेकर आए या नफरत लेकर आए? क्योंकि राहुल गांधी का ये इल्जाम है। वो तो पागल है, वो क्या जानता है, गुड़बक है वो। अच्छा। उसे तो अभी ट्यूशन लेने की जरूरत है। भाई साहब, मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे वो। मोहब्बत की दुकान में लूट का माल रखा है उसके सांसदों के अंदर, ऑफिसों में और विधायकों में। अच्छा जी हाँ, राहुल गांधी की। जी हाँ, काला धन सब
वो तो कह रहे हैं सब कुछ अडानी ले गए, अंबानी ले गए, आप क्या रहे हैं कांग्रेस? सुनो, उसने नंबर 1 से बैंक से लिया ना लोन, तुम भी ले लो, तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए, तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो दिल्ली में जो अब बनी है, वापस से ईवीएम बदनाम होने वाली है और हो भी चुकी है, क्योंकि केजरीवाल तो दिया है पर्चा। किस चीज का पर्चा दिया केजरीवाल ने? तो हर जगह बेईमानी मोदी जी की चल जाती है, ईवीएम देखो, झूठा बेईमान, कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान। जी हाँ। केजरीवाल तक अगर आवाज जा रही हो ना तो मेरे सामना करे। अच्छा, उससे बड़ा बेईमान घोटालेबाज है नहीं। अभी तो एक घोटाला और पकड़ गया उसका, जल बोर्ड का 78,000 करोड़ का। अच्छा जी। जी हाँ, अभी तो जेल उसकी जेल में जांच चल है, रही है। जांच। इरशाद जी, क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन गई है तो मुस्लिमों में डर का माहौल है? मुस्लिमों में डर का माहौल नहीं है, आतंकियों में डर का माहौल है। अच्छा। मुस्लिम तो मैं भी हूँ भाई, मुस्लिम तो मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं डरता भाजपा से? मैं तो नहीं डरता। जो आतंकी है, जिसने अतिक्रमण किया है, जो मतभेद रखता है, जो छुराबाजी करता है, वो डरेगा। अच्छा जी। माफिया डरेगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी हाँ, पर जिस हिसाब से देखा जाए, लोग कह रहे हैं अब बुलडोजर चलेगा दिल्ली में, पटपड़गंज में भी बोल दिया, मुस्तफाबाद में। चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। हमारी सरकार का गठन होते ही बिल्डोजर चलना चाहिए, और 2-4 हजार बिल्डोजर रोज चलते रहे। 2-4 हजार बुलडोजर? जी हाँ, बिल्कुल चलते रहे। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं भाई साहब? बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, छोटी बात कर रहा। जब तक बिल्डोजर नहीं चलेगा ये दिल्ली सुधरेगी नहीं। इसमें ना जितने उत्तर प्रदेश से माफिया भागे हुए हैं 5-7 साल से, सारे केजरीवाल के टच में थे, सबको ये पनाह देता था। देखा नहीं ओखला विधानसभा का, अमानतुल्ला का, माफियों को पनाह देते ये लोग, और क्या करते हैं? मतलब आप मानते हैं कि वाकई में घुसपैठिया थे दिल्ली? बिल्कुल। देखो, घुसपैठिया थे नहीं है, अभी कहाँ भेजे, अब निकलेंगे घुसपैठिया। अच्छा जी। निकलेंगे हमारे तुम्हारे घरों से। कह रहे हैं ओखला के जो विधायक अमानतुल्ला को भी अब जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती आपको क्यों नहीं फंसाया, मुझे क्यों नहीं फंसाया? कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, सबकी जांच सही टाइम पे बैठती है। अच्छा। जी हाँ। अमानतुल्ला गुनहगार है? अब गुनहगार है बिल्कुल, उन्होंने सारा बब बेच दिया, सारी जमीनें बेच दी उसने, सारे रोंगियों को बसा दिया उसने। सारी सरकारी पैसा 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए रोंगियों को दिए उन्होंने। जी हाँ। ये बात आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या? हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ मैं हाथ पकड़ के लेके चलता हूँ उनके पास। अच्छा जी। मतलब आप मानते हैं कि अमानतुल्ला ने रोहिंग्या बसाए? बिल्कुल बसाए, और वो अब तैयारी कर रहे हैं जाने की। जब तक हमारा मुख्यमंत्री ना बैठे चले जाएं। अच्छा। अच्छी बात है, वरना बिल्डोर तो घूमेगा अब। अच्छा जी। शाहीन बाग में भी बुलडोजर है? हर जगह सुनो, अतिक्रमण जहाँ है, जहाँ माफिया है, वहाँ बिल्डोजर है। शाहीन बाग का नाम मत लो, या सदर बाजार का नाम मत लो, माफिया खुद पकड़ा जाएगा। जिसने कब्जा करा उसे खाली करना पड़ेगा। सरकार की, भारत सरकार की जमीन अगर किसी ने 10 गज 100 गज 2 बीघे कब्जा है ना, तो खाली करनी पड़ेगी। लोग तो कह रहे हैं अब मुसलमानों पे बुलडोजर चलेगा? मुसलमान पे नहीं चलता, मुसलमान हिंदू पे नहीं चलता, माफिया पे चलता है बिल्डोजर। अच्छा। जी हाँ। और जो ये कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ, केजरीवाल ने भी कहा कि गाली गलौज पार्टी है, केवल नफरत नफरत, गाली गाली। देखिए, इससे तो गंदा आदमी है नहीं केजरीवाल से। अच्छा। इससे इसलिए गंदा नहीं है, जब लॉकडाउन लगा था ये अपना शीश महल बनवा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक रोड पे था, गरीबों को खाना पहुंचा रहा था। अच्छा। एक सवाल। दूसरा सवाल ये, हाँ। इसने हमारे मरकज को सील करवाया। अच्छा। मैं तो थू करता हूँ ऐसे मुसलमानों पे जो केजरीवाल को वोट दिया है, जिन लोगों ने। क्यों? उसने हमारा मरकज सील करवाया, जहाँ से हमारी पूरी दुनिया में दीन फैलता है। अच्छा। हमारे साथ साथ को पकड़वाने की साजिश रची उन्होंने। हमारे 4000 मोमिन मुसलमान भाइयों के नाम FIR करवाई। अच्छा। मैं तो थू करता हूँ उस मुसलमान पर जो केजरीवाल के नाम पे वोट देते हैं और झाड़ू को वोट देते हैं।